हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक नया दिन और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम। जिला स्तर पे पहले ये प्रोग्राम खूब होते थे, लेकिन अभी 2025 का पूरा वर्ष पेड़ पौधों पे बहुत ज्यादा जोर दिया सरकार ने। एक पेड़ माँ के नाम, उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए जिला लेवल से उपखंड कार्यालय के ऊपर एक आयोजन किया गया था। आज उस आयोजन में उपखंड कार्यालय सूरजगढ़ ने ग्राम पंचायत काजड़ा में एक पेड़ माँ के नाम और तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम की पूरी वीडियो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और कंटिन्यू बने रहिए वीडियो के साथ। और ऐसे ही नए नए वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। जो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वन विभाग से पधारी संपूर्ण टीम, मेरे देवतुल्य पंचायतवासी, समस्त विद्यालयों से पधारे विद्वान शिक्षकगण और प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों, आप सभी का आज इस उपखंड स्तरीय प्रथम कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। और ये हमारे लिए, विशेषकर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिला स्तर पर जो कार्यक्रम होते आए थे, उपखंड स्तर पर प्रथम कार्यक्रम हो रहा है और उसके लिए ग्राम पंचायत काजड़ा को चुना गया है। इसके लिए मैं संपूर्ण वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अन्यथा पंचायत तो और भी थी, कहीं पर भी ये कार्यक्रम कर सकते थे, सभी कार्यक्रम करवाने में भी सक्षम है, सभी अपनी तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं। काजड़ा में कार्यक्रम का होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, पंचायत की साथ तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में इसके साथ ही प्रकृति का श्रृंगार जो पौधे हैं, वो पौधों का इन सभी के नेतृत्व में लगना, छोटे प्यारे बच्चों के द्वारा लगाना, अधिकारियों के द्वारा लगाना अपने आप में एक जिम्मेदारी भी बन जाता है। और बच्चों के सामने हम जैसा प्रस्तुत करते हैं वैसा ही बच्चा सीखेगा। कच्ची मिट्टी है, अब आप जैसे अधिकारी जब यहाँ पर आके वृक्षारोपण करेंगे तो निसंदेह इन बच्चों के अंदर भी ऐसे ही सुंदर और अच्छे गुणों का विराजमान इनके अंदर होंगे वो गुण, और भविष्य में प्रकृति को हरा भरा बनाने में ये अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। आप सभी यहाँ पर पधारे, कार्यक्रम में समय दिया, उसके लिए एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, आभार। श्री प्रवीण जी काजड़िया, उनके अच्छे विचारों, उनके करकमलों द्वारा इस ऐतिहासिक सरोवर, ऐतिहासिक तालाब का जो सौंदर्यीकरण हुआ, हम इस मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम में उनको साधुवाद देते हैं, उनकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बच्चों श्री प्रवीण कुमार जी काजड़िया के लिए। आप सभी को तो विदित ही है, लेकिन हमारे अतिथियों के सामने 2 मिनट का मैं समय लेना चाहूंगा। आज ये जो हमारी माता रेजड़ी केजड़ी की जो पावन धरा है, ग्राम पंचायत काजड़ा, ये भामाशाहों की धरा है, ये शिक्षा स्थली की भी धरा है। यहाँ पे पुराने समय में इस काजड़ा को छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता था। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे शिक्षा देने का, शिक्षा लेने का कार्यक्रम हमारे निमित्त भगवान ने रखा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा रेजिडेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का और भामाशाहों का बड़ा बेजोड़ तालमेल है, तारतम्य है। जितने भी शिक्षण संस्थान यहाँ पे संचालित हैं, ऐसे सब वो सभी हमारे वो भामाशाहों की ही देन है। पुराने समय में यहाँ पे चिकित्सा हो, चाहे पानी की व्यवस्था, चाहे शिक्षा की हो, टोटल डिपेंड ऑन हमारे भामाशाह। और हमारे पास विराजमान जो आपके कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं श्रीमान संजय जी यादव, आप जिस संस्था का गौरव है, वो संस्था की जो जमीन दी गई है वो भी इसी काजड़िया परिवार के द्वारा 250 बीघा जमीन भारत सरकार को दी गई है। जितने भी हमारे शिक्षण संस्था संचालित हैं वो भी, उनकी बिल्डिंग और उनकी जमीन भी उन्हीं के द्वारा दी गई है।
और ये सुंदर सा जो एक स्थान यहाँ पे, जो पहले एक तरह से यूं कहूं कि भूतिया इलाका हुआ करता था, इसको बड़ा सुंदर तरीके से जो सजाया है ये सरपंच जी के नेतृत्व में, इनके कुशल क्षमता के साथ में और भामाशाहों का जो इनके ऊपर फेथ है, उसी की बदौलत आज ये सुंदर सा स्थान यहाँ पे बन पाया। आज बहुत सारे सुबह और शाम लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं, व्यायाम भी करते हैं, अपना मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी करते हैं। तो हम सबके लिए बड़ा सौभाग्यशाली समय है कि आज हम इसी तालाब पर एकत्रित हुए हैं। और यही जो जिन्होंने इस तालाब का सुंदर एक रूप दिया है, वही प्रवीण कुमार जी काजड़िया और उनके परिवार ने यहाँ पे आज के दिन 51 पौधा और 51 पौधों के साथ में उनके जो सुरक्षा गार्ड है वो भी उपलब्ध उन्होंने करवाया है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली, क्योंकि एक पौधे का कम से कम 4 रिंग डलनी है, 4 रिंग डलनी है। तो अगर हम थोड़ा सा भी करें तो 800-900 रुपए उसके ऊपर खर्च होने ट्रांसपोर्ट प्लस में उनका। तो आज आपने 51 पौधे देकर हमें एक बार पुनः सम्मानित किया है, हमारे भावों को उन्होंने सम्मान दिया है। एक बार पुनः बच्चों जोरदार तालियां हमारे भामाशाह श्रीमान प्रवीण कुमार जी काजड़िया के लिए और हमारे सभी अतिथि के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरजगढ़ कि आज आप पधारे और आज के इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन भी है, आपका उद्बोधन प्रदान करें। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे मंच में विराजमान एशियो साहब, विशिष्ट अतिथि अपने यादव साहब, सरपंच साहब, हमारे सहायक विकास अधिकारी जी एवं वन विभाग एवं शिक्षा विभाग आदि से आए हुए समस्त कर्मचारियों अधिकारीगण एवं गांव के गणमान्य व्यक्तियों एवं प्यारे बच्चों, आज अपना ये उपखंड स्तरीय वन महोत्सव के रूप में अपन एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपको सरपंच जी ने जानकारी दी कि इसी गांव का चयन हुआ, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये वही कार्यक्रम सरकार के आयोजित किए जाते हैं जहां के जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर भाग लेते हैं। इसलिए ये महसूस हुआ कि इस पंचायत में अपने को आगे बढ़कर के जनप्रतिनिधि सहयोग करेंगे, मदद करेंगे और अपना कार्यक्रम सफल आयोजित होगा। इसलिए इस गांव का, इस पंचायत का वन महोत्सव के रूप में उपखंड स्तरीय चयन किया गया। और प्रतिवर्ष अपन वर्षा के समय में पेड़ लगाते हैं। इस साल भी सरकार के द्वारा इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है और अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम से सब व्यक्तियों को लगाना अति आवश्यक है। साथ ही साथ में हर चीज के अब की बार सरकार के द्वारा लक्ष्य भी तय किए गए हैं। और अपना ये सामने जो ऐतिहासिक धरोहर दिख रही है, ये अमृत सरोवर के रूप में भी चर्चित है और 15 अगस्त को भी यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। और मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाना ज्यादा महत्व नहीं है, उसकी परवरिश करना और उसको सार संभाल करना ज्यादा महत्व है। क्योंकि पेड़ तो अपन आए साल बहुत ज्यादा लगाते हैं, लेकिन जब दूसरी साल आती है तो उसमें से 50% ही जीवित रह पाते हैं। इसलिए अपन को इस हरियाली संपदा को बचा रखने के लिए पेड़ की परवरिश करना भी बहुत ही जरूरी है। और सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि अपन यहाँ तो लगाए लेकिन अपने खेत घर गवाड़ी में भी ये निश्चय करें कि 10-10 पेड़ सभी लगाएं और सभी का अच्छी परवरिश करें। वन है तो जीवन है, इससे अपना वातावरण शुद्ध रहेगा, शुद्ध वायु मिलेगी और निरोगी रहेंगे। पुणे में सभी से मेरा ये आग्रह रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा अपन वृक्ष लगाएं और उन महोत्सव में अपन बढ़ चढ़ के भाग लें। जय हिंद। चाहे घर पर लगाएं, अपने चाहे खेत में लगाएं, लेकिन पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं ये धरती का श्रृंगार है।
ये हमारे प्राणदाता हैं, तो इनको बचाए रखना, इनका इनको ऊपर बढ़ाना, पौधा लगाना एक हमारा मात्र उद्देश्य नहीं है। इसको पेड़ के रूप में बढ़ाना पौधे को, वह हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ आने वाले कम से कम 7 पीढ़ी का पालन पोषण करता है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विकास अधिकारी महोदय। मैं बताना चाहूंगा जो एक कार्यक्रम हो रहा है, एक पेड़ मां के नाम, उपखंड स्तरीय वन महोत्सव 2025, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में मैं बताना चाहूंगा कि 2500 पौधे लगाने का लक्ष्य इस ग्राम पंचायत ने इस कार्य का अपना इस वर्ष में रखा है। 2500 पौधे, जिसमें कुछ समय पहले हमारे सभी गवर्नमेंट स्कूल, 2-3 प्राइवेट स्कूल ने मिलकर और माननीय सभी हमारे ग्रामीण बंधुओं की मौजूदगी में हमने इस बगल में ही एक ये किसान भवन है, वहां पे जो तारबाड़ जाल पिछले वर्ष किया था, उसी में हमने अभी बम्बू के, पपड़ी के, जामुन के पौधे लगाए थे और एक संकल्प भी बच्चों को दिलाया था। और हमारे श्रीमान भगवती प्रसाद जी केडिया, उन्होंने 1000 पौधे ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाए थे। उन्हीं के साथ में जो गड्ढे खुदाई का जो खर्चा है वो भी आपने उपलब्ध करवाया था। तो हम एक बार जोरदार तालियां बजाकर श्रीमान भगवती प्रसाद जी केडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे, साधुवाद देना चाहेंगे। इसी के साथ में 100 पौधे आज ये वन विभाग की तरफ से यहाँ पे लगाए जाने हैं और साथ में 51 पौधों की गिनती हमारे अभी प्रवीण कुमार जी काजड़िया के द्वारा हुई है। इसी के साथ में सूरजगढ़ चुंगी से लेकर काजड़ा पंचायत तक, ध्यान दीजिए, सूरजगढ़ चुंगी से लेकर काजड़ा पंचायत तक जो एमडीआर सड़क है, मुख्य डिस्ट्रिक्ट जो रोड है, इसके दोनों तरफ पेड़, उसकी खुदाई और उसका जो गार्ड है, जो रिंग है, वो एक भामाशाह ने दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं ओपन करना, तो वो हमारे भामाशाह है, वो जो जिनका नाम यहाँ पे मैं नहीं ले पा रहा हूँ मजबूरी वश, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। 100 पौधे, उनकी सुरक्षा, उनकी लगाना और उनकी जो खुदाई है, वो तो टोटल खर्चा वो ही दे रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ लगा रहे हैं। और साथ में हमारे बल भाई से बैठे हैं, आप जो ही वहां पर में घुसते उससे पहले एक जो 50 बीघा का खेत है उसमें टोटल पौधे लगा रखे हैं। तो ये हमारे संगी परिवार के लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप बजाएंगे। और साथ में आपने देखा होगा हमारा जो काजड़ा में घुसने से पहले जो भूतनाथ मंदिर के ऊपर से जो एक आपने देखा होगा ये पेड़ पौधों का एक बगीचा लगाया हुआ है आपके ये जो क्या बोलते हैं पावर हाउस के सामने। तो यहाँ पे अतिक्रमण था और तत्कालीन तहसीलदार स्वाति जी झा और सरपंच जी के कुशल नेतृत्व में वो अतिक्रमण हटा, इस लेवलिंग हुई जमीन की और शानदार पौधे यहाँ पे अर्जुन का है, जामुन का है, बहुत सारे ऐसे हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए अतिक्रमण हटा के। और ग्राम पंचायत ने और वीडियो साहब ने मिलकर उसकी तारजाल की। हम धन्यवाद देते हैं इन सभी तमाम टीम को जिन्होंने, और तमाम टीम जो पावर हाउस की है उसको भी उन्होंने अंदर मैं बताना चाहूंगा आपको, कभी आप गए नहीं है और एसपी साहब से भी निवेदन को कभी आप जाएं तो वहां पे आपको बादाम के पौधे भी नजर आएंगे, पेड़ भी नजर आएंगे। तो बादाम है, सेब है, अनेक प्रकार के उन्होंने वहां पे उस वो पावर हाउस कम और एक बगीचा ज्यादा नजर आ रहा है। तो धन्यवाद देना चाहेंगे जितने भी ये पर्यावरण प्रेमी, वन प्रेमी हैं, उन सभी को अब मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान कमल चंद जी जो एसीएफ झुंझुनू है और हमारे अध्यक्ष भाषण के बाद में जो जिस काम के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पौधरोपण का, वो हमारे सभी अतिथियों के द्वारा होगा। बच्चों ने हालांकि अपना काम कर चुके हैं, 50 से 60 पौधे आप लगा चुके हैं आपके आने से पहले और आपके लिए वो पौधे अभी वेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका उद्बोधन होगा श्रीमान एसीएफ साहब श्रीमान कमल चंद जी। विकास अधिकारी महोदय, एडिशनल विकास अधिकारी महोदय, प्रिंसिपल साहब, सरपंच साहब, पधारे हुए अन्य सभी अतिथि गण, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा काजड़ा सरपंच मंजू जी को कि उन्होंने खुद इनिशिएट लेके ये प्रथम उपखंड स्तरीय वन महोत्सव मनाने का जिम्मा आपने इसे लिया। और जैसा ये बता रहे थे कि बहुत सारे मामाशाहों का भी योगदान इन सब में है, मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा।
और जैसे विकास अधिकारी महोदय ने बताया कि पेड़ लगाना, हर साल पेड़ लगाते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती, तो जिन्होंने भी ट्री गार्ड वगैरह वगैरह दिए हैं वो भी सारे धन्यवाद की पात्र हैं। तो अपन पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन चराई की ये सारी समस्याएं बहुत रहती है। तो मैं मंजू जी से निवेदन करूंगा कि आज अपन यहाँ पे जो भी पेड़ लगा रहे हैं भविष्य में जिंदा रहें, तो यदि तारबंदी या ऐसी कोई व्यवस्था हो सके तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी अपने को साथ साथ में घर में या स्कूल में जहाँ भी खाली जगह मिल रही है, जहाँ पे भी अपन लगा सकते हो पेड़, वहाँ पे अपने को पेड़ लगाने हैं और साथ में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी है। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एसीएस साहब ने विनती की है, मैं उसको आदेश मान रही हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगी 51 पौधों की सुरक्षा हमारे भामासा माननीय प्रवीण जी काजड़िया ने की है और बाकी के जो पौधे बचते हैं उसकी सुरक्षा हम हमारी पंचायत के निजी आय से करके सीमेंट के रिंग है वो लगा रहे हैं। पेड़ों को पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है वो हमारी काजड़ा की एलडीसी चंद्रकला जी, कृषि पर्यवेक्षक, हमारे गांव में सफाई का कार्य देखते हैं रोबिन चंदेलिया मेरे द्वारा, और ग्राम पंचायत के वैसे तो देखे हर कार्य में ही आगे रहते हैं राजेंद्र जी। हमने 20-20 पौधों की जिम्मेदारी यहाँ तालाब पर जो 100 पौधे लगने वाले हैं उन 100 पौधों की जिम्मेदारी ली है और निसंदेह अगले साल हम विश्वास दिलाते हैं कि ये 100 पौधे हैं, ये पेड़ बनकर यहाँ पर छाया अपनी प्रदान करेंगे सभी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान एसीएफ साहब झुंझुनू। आपने श्रीमान विकास अधिकारी की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के अंदर जोड़ते हुए एक अपील की है। देखिए आप सभी ध्यान दीजिए कि हमारे झुंझुनू से हमारे अधिकारी चलकर आए हैं, सूरजगढ़ से अधिकारी चलकर आए हैं ये अपील करने के लिए कि इस ग्राम पंचायत को हरा भरा करना है और इस पौधा जो हम लगाते हैं उसके लिए हम संकल्प भी लें कि जब तक ये पेड़ नहीं बढ़े तब तक हम इसका पालन पोषण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कमल चंद जी और उनकी टीम को कि आपने इस ग्राम पंचायत की तरह का चुनाव किया और हम गरिमामय इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि इस कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव है, हम अंतिम छोर की तरफ चल रहे हैं। हमारे अध्यक्ष भाषण के बाद में हम जिस कार्य के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उस पुनीत कार्य को हम अंजाम देंगे, अंतिम स्तर तक पहुंचाएंगे। और उससे पहले हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे बीच में आज की इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे कार्यक्रम में अध्यक्षता करें श्रीमान संजय जी यादव कि आप अपना उद्बोधन प्रदान करें और आगे की रूपरेखा बताएं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान कमल चंद जी एमसीएफ झुंझुनू, ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, विभिन्न शिक्षण संस्थानों से पधारे शिक्षण प्रधान और प्यारे ग्रामवासियों और प्यारे बच्चों, ये हम सब के लिए सम्मान की बात है कि जिले का प्रथम खंड वन महोत्सव जो है वो काजड़ा पंचायत के अधीन हमारे तेजस्वी और कर्मठ सरपंच महोदया श्रीमती मंजू तंवर जी के तत्वाधान में हो रही है। ये इनके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि हमें अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का इनिशिएटिव होते हुए और जिस तरीके से प्रकृति के दौर में ग्राम पंचायत काजड़ा आगे बढ़ रही है, हम सब धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी सरपंच महोदया का और इस प्रकार के कार्यक्रम को इनिशिएटिव करने का। और साथ ही साथ ये बात बड़ी मूल्यवान है कि जो हमारे भामाशाह हैं उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है इस ग्राम विकास के लिए और इस पावन भूमि को और विश्व विख्यात बनाने के लिए आपकी ऐतिहासिक धरोहर इस बावड़ी के अंतर्गत जो आपने सौंदर्यीकरण कार्य किया है आपके तत्वाधान में, आपके नेतृत्व में,
और भामाशाहों के सहयोग से निश्चित तौर से एक सराहनीय कदम है। और एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम प्रकृति के इस पावन सौंदर्यीकरण को अपने हाथों में लें और जो प्रकृति हमसे डिमांड करती है, क्योंकि प्रकृति हमसे लेती कुछ नहीं है, अगर हम देखें तो प्रकृति सब कुछ हमें देती है। तो अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने ऋण को चुकाएं और अपने इस आंगन को और हरा भरा करें। आज के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करने के लिए अब हम सब एकत्रित होके माननीय हमारे आज के मुख्य अतिथि के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हम हरी झंडी देते हैं और मिलकर जिम्मेवारी उठाते हैं कि जो हम पेड़ पौधे लगाएं उसकी हम अपनी जिम्मेवारी भी लें और साथ ही साथ हम अपने घर आंगन प्रांगण और खेत खलिहानों में भी जहां कहीं हमें जगह मिले हम अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और उनका संरक्षण भी करें। आप सभी के इस कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। मैं श्रीमती मंजू तंवर जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे अवसर दिया और अपने आप को एक प्रतिभागी के रूप में आज की इस गरिमामयी कार्यक्रम में इस पुण्य कार्य में अपनी आहुति देने का अवसर प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अध्यक्ष महोदय। अभी आपने जिस कार्यक्रम निमित्त हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सभी मिलकर, वो पौधरोपण का कार्यक्रम है। और उसके बाद में पौधरोपण कार्यक्रम के बाद में जैसा कि अभी आपने देखा है हमारी स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर आने वाला है और जब ये 75वीं वर्षगांठ थी तब से लेकर आज तक हर घर तिरंगा की एक जो थीम है उस निमित्त हम काम कर रहे हैं और उसी थीम के तहत, उसी कार्यक्रम के तहत हमारे विकास अधिकारी श्री गणेशा राम जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ पे इस तालाब से लेकर गांव की ओर हम एक तिरंगा यात्रा भी करेंगे, तिरंगा रैली भी निकालेंगे। तो ये क्योंकि हम सब साथ हैं, इसी भाव को साथ में ये जज्बा और जुनून कायम रहे। ये देश की आजादी यूं ही नहीं मिली, इन बातों को भी हमें हमेशा प्यार रहे, ध्यान में रखें और जब भी देश पर संकट आए वो आप हमेशा उसके लिए डट कर मुकाबला करने के लिए रहें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे सभी मंचासीन अतिथिगण से, कृपया आप जहाँ पे पौधरोपण होना है उस स्थल पे पधारें और कस्सी और बाल्टी ले राजेंद्र जी, कस्सी ले आओ, 2 दिन पड़ी है वहाँ पे। सरपंच जी भी पेट के साथ एक फोटो दोनों लेकिन ये इसका क्यों खड़े हो गए आप लोग? आप लोग इधर आइए, इधर बच्चे नहीं दिख रहे हैं। हेलो हेलो भारत माता की, भारत